स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मैथ का क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एनएमएस एग्ज़ाम में। तो उसका क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं और साथ ही साथ आपको भी इसका आंसर देना है अगर आप इसका सॉल्यूशन कर पाते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले सेट और मैट का क्वेश्चन पेपर हम बता चुके हैं, तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो देखिए यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जब किसी दो संख्या को गुना करके और एक प्राप्त होता है तो उसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो तो उसको गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो यहाँ -13 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है। तो -13 को किससे गुना करेंगे कि हमको एक हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका मतलब है कि x का मान हमें निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए x बराबर क्या हो जाएगा? बराबर की साइड देखें तो एक है पहले से और यहाँ -13 गुना के रूप में है। तो जब इसको हम बराबर की उस साइड ले जाएंगे तो ये भाग के रूप में जाएगा। तो इसका मतलब है हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/-13, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 2 हो तो 4 × x-3 + 6 का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ x का मान 2 दिया हुआ है। तो ये जो हमारा समीकरण है, सवाल है, इसमें हम x की जगह 2 रखते हैं। तो 4 है इंटू x की जगह 2 लेना है, -3 इंटू +6। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 × 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1 और इधर है +6। अगर इसको अब सॉल्व करें तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? -4 और उस साइड है +6। तो -4 + 6 क्या हो जाएगा? +2। तो +2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संकेत का उपयोग निम्न में किसके लिए किया जाता है? तो ये जो संकेत दिया हुआ है ये किसका संकेत है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये संकेत किसका आप लोग बता सकते हैं? ये वर्गमूल का संकेत है। अगर इसको इस तरह से लिखें, यहाँ पर 3 लिख दें तो ये घनमूल का संकेत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है घनमूल का संकेत या वर्गमूल का संकेत। तो ये इस तरह से रहेगा तो घनमूल का संकेत होगा, यहाँ 3 लिखा रहेगा। तो अगर नहीं लिखा है तो वो वर्गमूल का संकेत है, यानी इसका आंसर वर्गमूल हो गया। वक्र जो बहुभुज नहीं है। तो बहुभुज क्या होता है? दो से अधिक रेखाओं से जो घिरा हुआ कोई क्षेत्र होता है वो बहुभुज होता है। देखिए ये घिरा हुआ क्षेत्र है तो ये बहुभुज है, ये भी बहुभुज। देखिए यहाँ पे क्या है? खुला क्षेत्र है, तो ये खुला क्षेत्र है तो ये बहुभुज नहीं हो सकता है। और यहाँ पे देखिए ये चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र है तो ये भी घिरा हुआ क्षेत्र है, तो ये सब बहुभुज है। यहाँ पूछा गया वक्र जो बहुभुज नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 नंबर का बहुभुज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खुला हुआ है। तो बंद आकृति जो होता है वो बहुभुज होता है। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है x का मान फाइंड आउट करना है। तो ये त्रिभुज है, ये 45 डिग्री है, ये एंगल 65 डिग्री है। तो यहाँ पे x की जगह कितना होगा? तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2 कोण पता है तो इसको इस तरह से बना सकते हैं। पहला कोण हो गया 45, दूसरा हो गया 65 और तीसरा नहीं पता तो x मान लेते हैं और तीनों मिलाकर कितना होता है? 180 के बराबर होता है। तो अगर हम 65 और 45 को ऐड करें तो ये हो जाएगा 110 और इधर हो गया +x बराबर है
180 के, तो यहाँ x का मान निकालना है। तो ये 110 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा। इसका मतलब है 180 में से हम घटा देंगे 110 को, तो किसके बराबर हो जाएगा, 70 के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। या इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, तो 2 कोण दिया हुआ है, तीसरा कोण का मान निकालना है, तो दोनों को जोड़ के और टोटल 180 होता है तो 180 में से घटा देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं, समचतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं, आयत के सभी गुण पाए जाते हैं, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8400 रुपया अंकित मूल्य वाले मोबाइल को 7140 रुपया में बेचा जाए तो बट्टा प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर बट्टा प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। 8400 रुपया है अंकित मूल्य और 7140 में बेच रहा है, तो यहाँ पे बट्टा पहले निकालते हैं कि कितना बट्टा उसको लगा, तो घटा लेते हैं इसको। तो ये हो गया, ये हो गया 1360 रुपया। ठीक है, 1360 रुपया बट्टा निकला। निकालना क्या है, बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत का सूत्र होता है बट्टा गुना, ये होता है बट्टा गुना 100, बट्टा होता है क्रय मूल्य या अंकित मूल्य, इसको कह सकते हैं अंकित मूल्य। तो यहाँ पे लिखते हैं 1360 गुना 100, बट्टे में क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य, बट्टा गुना 100 बट्टा अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य है 8400 रुपया। और इसको अगर सॉल्व करें तो 0000 कट जाएगा, और अगर इसको भी काटेंगे भाग देंगे तो भाग देख के अगर 84 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, ये 15 मरतबा कट जाएगा। अगर इससे इसमें भाग दें तो 15 मरतबा लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15%। अब यहाँ पूछा गया बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका बहुलक होगा। बहुलक का मतलब है जो बहुत बार आता है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, ये सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, इसमें 12 आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 12। इसको सीरियली भी लिख करके देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो आसान हो जाएगा, या वैसे भी गिन सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है 4p एवं -8p का गुणनफल है। तो गुना कीजिए इसको, 4 और 8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। फिर p और p को करेंगे तो p², इसमें प्लस इसमें माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारा कौन सा सही आंसर हो गया, नंबर 2 का। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 52 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसका आधार 13 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई होगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, इसको इस तरह से लिख देते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, जो कि किसके बराबर दिया हुआ है, 52 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको पता है आधार 13 है, तो यहाँ पे हम 13 लिख लेते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, जो किसके बराबर दिया है, 52 के बराबर। अब देखिए हमको h फाइंड आउट करना है, तो यहाँ 2 गुना के रूप में है। अगर इसको हम काटें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, चलिए इसको हम h का मान निकालते हैं। तो 52 है, 2 यहाँ भाग के रूप में, तो उस साइड ले जाएंगे तो गुना में चल जाएगा, और 13 गुना में है तो नीचे आ जाएगा भाग के रूप में। 13 से कट जाएगा, 13 चौके 52 और 4 दूनी 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा की लंबाई होगी। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, 6a², जो कि किसके बराबर दिया हुआ है, 150 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर हमको a निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा a² बराबर, ये 6 क्या है, गुना के रूप में है, यानी तो इसको ले जाएंगे इस साइड तो भाग में जाएगा, और 6 से जब इसको काटेंगे तो 25 आएगा।
अब हमारे पास हो गया है ए स्क्वायर बराबर 25। तो यहाँ ए का मान लेना है, तो ए स्क्वायर जब इस साइड आता है तो ये रूट के रूप में, वर्गमूल के रूप में आता है। तो अगर हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो इसका आंसर हो गया 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये अनुपात में है, x का मान निकालना है। तो 24 अनुपात x का मतलब क्या होता है, 24/x बराबर 12 अनुपात 18 का मतलब है 12/18। अब इसको इस कंडीशन में क्या होता है, तिर्यक गुना। ठीक है, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे करते हैं। तो x को 12 से करेंगे तो 12x, इधर हो गया 24 × 18। अब x का मान निकालना है तो 12 आ जाएगा नीचे में। चलिए यहाँ पे इसको कर देते हैं, और 12 से 24 कट जाएगा 2 मरतबे, 18 दूनी 36। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 36। अब यहाँ पूछा गया सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड क्या होता है, वैसी संख्या जो दोनों के गुणनखंड में हो तो सार्वगुणनखंड होगा। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो दोनों में है, देखिए इसमें भी 10 है, इसमें भी अगर गुना करें तो 10 दूनी 20, 10 तिया 30। तो 10 क्या है, सभी में है, तो इसका सार्वगुणनखंड हो गया 10। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु का जो निर्देशांक है हमेशा 0 0 होता है। ठीक है, इस तरह से जब खींचते हैं तो यहाँ पर 0, इधर भी 0 होता है। ठीक है, तब 1 2 3 4 इस तरह से होता है, ऊपर में 1 2 3 4। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, हमेशा 0 0 होता है। आपको याद रखने वाला बात। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो आधार सेम है तो आधार का कॉमन लेते हैं और पावर में से पावर को घटाते हैं। इस कंडीशन में सवाल हो तो आधार का कॉमन लेते हैं, पावर में से पावर को घटाते हैं। तो 3 में से 3 गया, क्या बच जाएगा 0। और किसी संख्या पे अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। किसी संख्या पावर में 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पूछा गया 24 का 3/4 है। 24 का मतलब गुना है, 3/4 का मतलब 3/4। कट जाएगा 4 छक्के 24, 6 तिया 18। तो इसका आंसर क्या हो गया 18। पूछा गया एक कोण जिसका मान अपने पूरक कोण के बराबर है। पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसको पूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उसको समपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे पूरक कोण के लिए पूछा गया है, तो जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण। तो यहाँ पूछा गया एक कोण जिसका मान अपने पूरक कोण के बराबर है। तो इसको बराबर करने के लिए 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 45। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर -3 हो तो इसका मान निकालना है, यानी x के जगह पे यहाँ -3 रखना है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 25 -3 इंटू x के जगह कितना लेना है -3, और इस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करें तो 25 -3 इंटू, और -3 का अगर वर्ग करें तो क्या हो जाएगा 9। माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। तो अब कितना बच गया 25 - 9 × 27। तो ये बच गया हमारा 25 - 27। तो अगर हम 25 में 27 को माइनस करें तो क्या हो जाएगा -2 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो यहाँ पे r निकालना होगा। तो r का सूत्र क्या होता है d/2। r का मतलब त्रिज्या, d का मतलब व्यास। तो व्यास बटे 2 अगर करें तो 42 बटे क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 21। तो त्रिज्या हमारा कितना हो गया 21, और परिधि बराबर क्या होता है 2πr। तो 2π का मान क्या होता है 22/7, और r कितना निकला हमारा 21। ठीक है, अगर इसको हम कट करें तो 7 तिया 21। अब इसको गुना कर लीजिए, 22 दूनी 44 और 44 तिया कितना हो जाएगा 132 हमारा सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो इसको बढ़ते क्रम में कैसे लिखना है देखिए।
तो ये प्लस में है तो ये सबसे लास्ट में होगा। कन्फर्म है कि 1/3 क्या होना चाहिए, सबसे लास्ट में, क्योंकि सबसे बड़ा यही होगा, क्योंकि ये दोनों संख्या में माइनस लगा हुआ है। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, सबसे लास्ट में। तो यही आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि अब इस दोनों में कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है, तो इसके लिए सिंपल सा है, इसको 3 गुना कीजिए। देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसके ऊपर -2 है, तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया -6, 3 दूनी 6। इधर करेंगे तो 9 चौके 36। देखिए इधर -6 है, इधर -36 है, तो बड़ा कौन हुआ, -6। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन का ज़रूर रिवाइज कर लें, फॉर्मूला याद कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।